नमस्कार। मेरा नाम हरेंद्र प्रताप है और मूल नाम सर्टिफिकेट नेम हरेंद्र प्रताप सिंह है। और मैं इस समय भारत सरकार में एमएसएमई मंत्रालय में जॉइंट डायरेक्टर हूँ, आईईडीएस अधिकारी हूँ और दिल्ली में पोस्टेड हूँ और देश में एमएसएमई के प्रचार प्रसार के लिए लोगों को जागरूक कर रहा हूँ। और पिछले दिनों जब भारत का आज़ादी का महोत्सव मनाया गया तो मैंने एमएसएमई की यात्राएं भी की सरकार की ओर से, और ये काफ़ी कामयाब रहा। 5 राज्यों में किया, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। लेकिन सरकारी नौकरी में आने से पहले मैं एक मीडिया मैन था और मेरा जन्म मीडिया में ही हुआ है, रेडियो में हुआ मेरा 1979 में, एक ड्रामा आर्टिस्ट के रूप में, जब मैं 10वीं क्लास का परीक्षार्थी था। और वहाँ से मैंने ड्रामा आर्टिस्ट का ऑडिशन टेस्ट पास किया। फिर उसी आकाशवाणी में मैं कैजुअल अनाउंसर भी रहा और आकाशवाणी भागलपुर, आकाशवाणी पटना, आकाशवाणी दिल्ली, नेशनल चैनल, बहुत सारे रेडियो स्टेशंस पे मैंने प्रोग्राम किए। और बाद में जब 1982 एशियन गेम्स में टेलीविज़न जब कलर रूप में आया, और संजोगवश मैं खुश हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया एशियन गेम्स में भी काम करने का, तो मैंने वहाँ पर कलर टेलीविज़न पहली बार देखा, उसका टेलीकास्ट, और मीडिया को बदलते हुए देखा। वो जो दौर था अद्भुत था, विलक्षण। क्या कवरेज था स्पोर्ट्स की एक एक बारीकियों का। और मैं चूँकि बाद में पत्रकार बना नवभारत टाइम्स में, और मैं 1987 में सब एडिटर बना नवभारत टाइम्स में, जिसमें हमारे बड़े बड़े पत्रकार संपादक थे दीनानाथ मिश्र जी, आदरणीय राजेंद्र माथुर जी, आदरणीय डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जी, आदरणीय आलोक मेहता जी, अरुण रंजन जी, इन लोगों के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। और स्पोर्ट्स एडिटर से मेरा करियर शुरू हुआ, बाद में मैं खोजी पत्रकार भी बना। तो रेडियो, टेलीविज़न और प्रिंट मीडिया, और बाद में मैं जब एमएसएमई में आया तो मैं पब्लिसिटी डिवीज़न का हेड रहा, और एमएसएमई के लिए भी कई फिल्में मैंने बनाई। और मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हूँ, आज भी हूँ। और मैं शुरुआत करता हूँ, आपके सामने एक नमूना पेश करता हूँ कि जब मैं पहली बार आकाशवाणी भागलपुर में एक अनाउंसर के रूप में जब एक स्टूडियो में गया, और जो वहाँ का मीटर बैंड था, तो मैं उसी में एक आपकी जानकारी के लिए एक उद्बोधन अपना देता हूँ। मीडियम वेव 205.6 मीटर यानी 1458 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये भागलपुर केंद्र है, और आप सुन रहे हैं हरेंद्र प्रताप को। और दोस्तों, श्रोताओं, आपको जानकर खुशी होगी कि हरेंद्र प्रताप की 1979 से जो यात्रा शुरू हुई है मीडिया की, और वाया भारत सरकार, वो यहाँ बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी तक पहुँची है। और मैं यहाँ के स्टूडियो में आके बहुत ही प्रफुल्लित हूँ, बहुत ही खुश हूँ, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को मुझे देखने का मौका मिला। और ख़ास करके यहाँ जो मल्टीमीडिया लैब है, यहाँ का जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है, और ओवरऑल जो यूनिवर्सिटी है, और आदरणीय वाइस चांसलर प्रोफेसर मुकेश पांडे जी के नेतृत्व में ये यूनिवर्सिटी पिछले 2-3 सालों में जिस हिसाब से प्रगति की है हर डिपार्टमेंट्स में। और यहाँ पर मैंने ये भी देखा कि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर है जो बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो ये सब देख करके मुझे लगता है कि बुंदेलखंड का ये जो क्षेत्र है, जो कल तक एक पिछड़ा क्षेत्र कहलाता था, और बड़ी तेज़ी से ये आगे बढ़ रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो विज़न 2047 में, विज़न इंडिया डेवलप्ड नेशन का जो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो टारगेट है, उसमें बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी और बुंदेलखंड का ये क्षेत्र दोनों को मिल करके एक दूसरे के पूरक बन करके यदि काम करेंगे तो ये लक्ष्य बहुत जल्द हासिल होगा। और जो इनकी रैंकिंग में सुधार हुआ है, इसके लिए मैं यहाँ के वाइस चांसलर साहब और यहाँ के फैकल्टी मेंबर्स, यहाँ के स्टूडेंट सभी को बधाई देता हूँ। और मैं आशा करता हूँ कि इसी तरह से यदि आपकी स्पीड रही, और स्पीड को आपने यदि और बढ़ाया और स्टूडेंट को जोड़ा, जैसे विदेशों में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो पार्ट टाइम वर्क भी करते हैं अपनी यूनिवर्सिटी में या आसपास, और पढ़ाई भी करते हैं, तो आपने इसको रोज़गार से यदि जोड़ा तो ये यूनिवर्सिटी और कामयाब होगी। और इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, जय हिंद।